मुस्लिम धर्म कहता है मुस्लिम बनो, हिंदू धर्म कहता है हिंदू बनो, ईसाई धर्म कहता है ईसाई बनो। आर्य समाज एक ऐसा समाज है जो ये कहता है मनुष्य भव। उसका सबसे पहला नारा है इंसान बनो, मनुष्य भव। तुम कुछ भी बनने से पहले, इवन आर्य समाजी भी बनने से पहले मनुष्य बनो, मनुष्य भव। मनुष्य भवा, मनुष्य होने का सबसे पहला संदेश देते हुए धर्म में न कर्म में न किसी चीजों में डालने वाले आज आर्य समाज के पास के लिए लोगों के पास में ही हम बैठे हैं। आप सुदर्शन मनचंदा जी हैं जो पूना से मौजूद है, हम इस समय दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली में अभी हाल ही में एक विशाल काय भव्य आर्य महासम्मेलन हुआ जिसमें पीएम मोदी साहब तक उपस्थित रहे। ये चूंकि पूना से यहाँ शामिल होने मनचंदा मैडम आई है, आइए इनसे दिल्ली के इनके अनुभव पूछते हैं। पूना में तो आप बड़े अच्छे पदों पे सुशोभित है आर्य समाज के, यहाँ आके दिल्ली वाले इस प्रोग्राम में आके आपको कैसा महसूस हुआ? मेरा यहाँ आना एक आर्य समाज का आकर्षण है। और दूसरी बात यह है कि जैसा कहते हैं कि इंसान बनो, हमारे वेदों के अंदर यही संदेश दिया गया है। मनुभव जन्या दैव्यक जन्म, तूने मानव का जन्म लिया है। और मानवता की जो नीतियां हैं उनको अपनाने के बाद ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं, जिसमें हमारे अंदर सद्भावना रही चाहिए, सदाचार होना चाहिए, नियम अनुसार हमने ऋतु अनुसार खाना खाएं। इस तरह की एथिक्स जो हैं, खाली जप कर लेना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने एथिक्स को, अपने जीवन को सुधारते हुए उत्कर्ष की ओर होना चाहिए, जिसमें शारीरिक, मानसिक और हर तरह की उन्नति का एक संदेश दिया जाता है। कंचना मैडम, आप पूना से यहाँ आए, दिल्ली के हजारों लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को आप अपना परिचय दें, अपने बारे में बताएं कि आप पूना में क्या क्या करती हैं। मैं पूना में महाराष्ट्र का हिस्सा पूना, जिस नानापेट आर्य समाज के लोगों ने मुझे प्रधान के रूप में चुना हुआ है। और जो मेरा सामर्थ्य होता है, चाहे वो किसी तरह से देश में या इकोनॉमिक्स में, मतलब फिनेंशियली, तो मैं पूर्ण रूप से चाहती हूँ कि मैं अपने आर्य समाज के सदस्यों को अच्छी तरह से एक आदर्श बन के, आर्य समाज का एक अच्छा व्यक्ति बन के उनके सामने प्रदर्शित हो। मेरा हर समय यही प्रयास रहता दिल्ली है। में हम सब दिल्ली वाले आपका स्वागत करते हैं। दिल्ली निवासी आपके भाई हीरालाल चावला आपके बराबर में बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये जो पश्चिम बिहार आर्य समाज मंदिर है इसको बनाने में जी तोड़ मेहनत करी, तन मन धन लगाया। इन्हीं के हाथों से ये नींव रखी गई। साथ में इन्होंने दिल्ली में एक जगह है किराड़ी, वहां पे अपनी लाखों की संपत्ति, सॉरी, अपनी जमीन दान कर दी ताकि लोगों के आने जाने की सड़क बताए। क्या शब्द आप अपने इन भाई साहब के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? मैं ये कहूंगी, मेरा बीज का अंकुरित यही भाई साहब और भाभी जी ने किया है। क्योंकि पहले मैं दिल्ली की ही निवासी थी और पश्चिम बिहार में रही। ये आर्य समाज मेरे सामने एक टीन की छतों वाली जगह थी। और अब मेरे भाई के घर में विद्वान लोग आते थे, रात के समय प्रवचन करते थे, जिससे मैं प्रभावित हुई और मैं इस रास्ते पर चल पड़ी। और मेरा यहाँ आने का उद्देश्य मेरे भाई साहब की प्रेरणा, और जो मेरे विद्वान जान पहचान के हैं, जैसे डॉक्टर वागीश जी, नरेश आर्य जी, उनसे मैं संबंधित हूँ। और मैं उन सबके दर्शन करने के उत्तेजना से मैं अपने भाई के घर में आके रुकी हूँ। और मेरा ये बहुत बड़ा मैं सौभाग्य है। आपको दिल्ली का हाल बाल बताऊं, अगर आर्य समाज मंदिर का दिल्ली गेट, तो 50 से ऊपर वाले लोग तो ढेरों मिल जाएंगे आपको दिल्ली के आर्य समाज मंदिरों में। युवा पीढ़ी अभी भी कहीं ना कहीं मोबाइलों में घुसी हुई है या और चीजों में। दिल्ली की युवा आर्य समाज पीढ़ी को आप क्या संदेशा देना चाहिए? बच्चों, जीवन में धन ही सब कुछ नहीं। आप अपने जीवन को उत्कर्ष करने की तरफ ज्ञान का रास्ता लो। और ज्ञान के रास्ते में भी एक तो परिवार को सुख बनाने का रास्ता है, एक ऐश्वर्य का रास्ता है। अगर जीवन में उन्नति करना चाहते हो तो आर्य समाज में जुड़ो जुड़ो, जिसका उद्देश्य है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति करना। और जीवन में कहते हैं दो रास्ते हैं, एक श्रेय का रास्ता है, एक प्रे का रास्ता है। प्रे के रास्ते से तो आप धन कमा लोगे, लेकिन श्रेय के रास्ते से सही रास्ते पर चल बढ़ोगे। यही मेरा आपसे अनुरोध है कि आर्य समाज में आओ। ज्ञान ज्ञान मिलता है। और जो एक बार आर्य समाज में ज्ञान के पिपासा को बुझा लेता है, फिर वो कहीं जाने का नाम नहीं लेता। मैं ये कहूंगी, बच्चों, आर्य समाज से जुड़ो, आपका जीवन सफल हो जाए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब वहां बैठी। फैक्ट्री के पास रास्ता था जहां से लोग जाते थे। रेलवे ने वो रास्ता बंद कर दिया।
बहुत सारी महिलाएं मेरे पास आई कि हमें फैक्ट्री में से रास्ता दे दो। जो विधायक थे यहाँ के, अनिल जरा उन्होंने, अनिल झा, उस समय वो भाजपा में थे, वो भी आए। मैंने घर बच्चों से बात की। मेरा बेटा मुझे कहता है, विवेक कहता है, डैडी लोग मंदिर बनाते हैं, जमीन देते हैं, अगर आप अपनी फैक्ट्री से रास्ते के लिए जमीन दे दो तो ये समझो कि आपने एक मंदिर बनवा दिया। उसने मुझे प्रेरणा दी और मैंने विधायक से बात करके ये जमीन कॉलोनी के निवासियों को दे दी, जिसमें विधायक भी प्रसन्न हुआ, लोग भी प्रसन्न हुए। सड़क दिल्ली सरकार ने बनाई ना। सड़क सरकार ने बनाई, हमने केवल अपनी बाउंड्री आगे की तरफ लेकर के रास्ता प्रेम नगर के लिए दे दिया। इन दर्शकों को नहीं मालूम, मैं बता दूं कि अगर आप नागलोई से किराड़ी की तरफ आते हैं, किराड़ी रेलवे फाटक जैसे ही आप पैदल पैदल क्रॉस करते हैं, सामने आपको बैटरी रिक्शा खड़े हुए नजर आते हैं। थोड़ा सा लेफ्ट जाते हुए रोड की तरफ आप देखेंगे, आपको ब्लू कलर का व्हाइट कलर से अक्षर से लिखा हुआ एक बोर्ड नजर आएगा, दो लोहे के खंभों पे लगा हुआ, जिसपे लिखा होगा चावला मार्ग। ये उस मार्ग का जिक्र है। बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि उस रोड का नाम भी चावला मार्ग कर दिया गया है और वहां पे बेकायदा बोर्ड लगा हुआ है। थोड़ा सा आगे जाके वो रोड सीधा अंदर कॉलोनी की तरफ जा रहा है, थोड़ी सी झुग्गी झोपड़ी एरिया है, अब कुछ ओयो खुल गए, कुछ और परचून की दुकानें हैं जी। बात ये है, प्रभु देता है तो देने की प्रेरणा होती है। कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, एक प्रेरणा आती है तो धन दो, मन दो, तन दो। धन दान देना बड़ा सरल है, मन में भावना रहती है, लेकिन जो लोग तन से दान करते हैं, संस्था में समय देते हैं, सबसे बड़ा दान वही दान है। मैंने मैं आपसे बड़े शोभनीय, बड़े सभ्य सभ्य सवाल पूछे जेंटलमैन बैठ के। एक अशोभनीय सवाल पूछना चाहूंगा। इस समय वर्तमान में जब हम नवंबर 2025 में बैठे हैं, तो उस भूमि की क्या लागत होगी, क्या दाम होगा इस समय में? बात ये है, समझ नहीं आया। मतलब जो जमीन आपने वहां करोड़ों के वो जो दान करी, इस समय में 2025 में लगभग उसकी क्या कीमत हो गई होगी? बात ये है, जब दान कर दी तो मेरे लिए उसकी कोई कीमत नहीं। फिर भी दर्शकों में बता दूं, बाजार भाव के हिसाब से आज की तारीख में वो रोड बड़ा चलता हुआ मेन रोड है, लगभग करोड़ों के आसपास की वो जमीन होगी इस समय में जी। किसी चीज को देना हो तो उसकी कीमत क्या लगानी। जब सोच लिया कि ये रास्ता देना है तो कोई भी कीमत हो मेरे लिए, तो 20 फुट जगह ही थी, इसलिए वो लोगों के लिए। चावला साहब, मुझे ये बताते हुए बड़ा फक्र महसूस हो रहा है कि उस मार्ग पे हो सकता है आपका शायद जाना ना हो, अब तो वहां पे चावला मार्ग का बकायदा बोर्ड हो सकता है विधायक के द्वारा या उन्हीं के द्वारा कहीं पे लगा दिया गया, वो अभी भी दिखाई देता है लोगों को आते जाते हुए। बात ये लोगों की अपनी भावना है, अगर वो इसका आदर करते तो मैं उसके लिए उनका आभारी। अब वापस आते हैं हम पश्चिम बिहार मंदिर के ऊपर। जैसे कि बताया आपने कि सन 75 से लेके और लगभग 80-90 तक बड़ी कठिन परिश्रम करना पड़ा, एक एक पैसा, एक एक रुपया इकट्ठा करके इस मंदिर को इस शक्ल में देना पड़ा। आज की तारीख में मंदिर वाकई काफी भव्य बना है, आसपास के अन्य लोग भी उसका लाभ उठाते हैं। युवा पीढ़ी आज की तारीख में उस हद तक नहीं आ पाती है, ज्यादातर वो मोबाइलों में, टीवियों में लगी हुई है। युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहते हैं चावला साहब? मेरे बच्चे तीनों आईआईटी से इंजीनियर हैं। अच्छा। ये प्रभु की कृपा है। दूसरे शब्दों में ये कहूं कि प्रभु ने इतनी संपन्नता दी कि मुझे मांगने की या बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। इसलिए
जो मेरा जीवन था साधारण रूप में चल रहा था, मुझे जो अधिक मिला वो मैंने संस्थाओं को दे दिया, ताकि संस्था खड़ी होगी तो लोगों का जीवन सुधरेगा। अभी भी बहुत सारी संस्थाओं को मैं सहयोग कर रहा हूँ, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो वे संस्थान है, बिल्कुल, तो वो राजेंद्र नगर में कुछ ये सैनिक बिहार कुछ वाला विद्यालय, गीता विद्यालय सुल्तान आज भी अच्छे से जानता हूँ। मेरा बना। अच्छा, जय किशनपुर विधायक जो अभी अरे जय किशन से कैसे मैंने वही कहा था कि मैंने अपने कार्यकाल में फर्स्ट कार्यकाल में अलॉट करता जय किशन 4-5 महीने। जय किशन से कैसे मैंने अच्छा, अब की 2 ब्रांचें हो गई, अब एक मिनी ब्रांच भी खोल लिए गीता बात हो गीता बाल भारती में। देखो हिंदू शिक्षा समिति से जुड़ा हुआ हूँ, डीएवी से जुड़ा हुआ है, गीता स्कूल में मैं चीज जो है वो चल रहा है, और जो है जिसे जो है वो एक तरीके से बड़ा ही आधुनिक जो है वो माना जा रहा है। उस दौर में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा कुछ कर गए और अपना जो है अब नाम उन्होंने कर दिया। दोस्तों एक ऐसे ही दानवीर के पास जो है वो आज हम बैठे हैं, हमारे साथ में है हीरा लाल चावला जी, और इनके बारे में थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगी कि जो इनके नाम जो है वो दैनिक जागरण के अंदर जो है वो यहाँ पे छपा था, और मैं आपको जो है वो बता दूं, लिखा गया था दान कर दी अपनी करोड़ों की जो है जमीन। अब आप सोचिए कि ऐसे विरले ही लोग होते हैं जहां पे भाई भाई जो है वो आपस में जमीन के टुकड़े के लिए लड़ते हैं, एक छोटी छोटी संपत्तियों के लिए लड़ते हैं, लेकिन चावला जी ने अपनी करोड़ों की संपत्ति जो है वो लोगों के नाम कर दी। तो चावला जी हमारे साथ हैं, उनसे जो है बातचीत भी करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले जो है वो एक महासम्मेलन हुआ जिसमें आर्य समाज के, इनके देश के कोने कोने से और दूसरे अगर विदेशों की बात करें वहां से भी जो आर्य समाज को मानते हैं, जो आर्य समाजी हैं, जो दूसरों का भला करना चाहते हैं, वो सारे लोग जो हैं वो वहां पे पहुंचे थे। लेकिन यहाँ पे चावला जी का, हीरालाल चावला जी का नाम क्यों इसमें सबसे ऊपर आता है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि पश्चिम बिहार ज्वालाहेड़ी में एक जो मंदिर ऐसा है, जो आर्य समाज मंदिर, जिनको इन्होंने बनाया। और अगर 1976 की बात की जाए तो उस वक्त जब यहाँ पे इतनी आबादी नहीं थी, यहाँ पे इतने घर नहीं थे, उस टाइम पे लोगों ने बढ़ चढ़कर इनके जो है वो कहने पे दान भी दिया और एक नेक काम जो है वो कर दिया। करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है वो दान दे दी गई। कैसे आर्य समाज से जुड़ना हो और कैसे जो है ये विचारधारा कैसे जो मानते हैं, तो सबसे पहले जो है वो चावला जी कैसे हैं आप? बात ये है, एक श्रेष्ठ पुरुषों का समूह, उसको आर्य समाज कहते हैं। बहुत सारे लोग, हम पश्चिम बिहार में आए 1975 में, नई कॉलोनी थी, अच्छी बस्ती भी नहीं थी, बहुत सारे लोग भी यहाँ नहीं थे। तो ऐसा कोई नहीं, हो गया। तो ऐसा विचार किया गया कुछ व्यक्तियों द्वारा कि यहाँ आर्य समाज बननी चाहिए। मुझे सौभाग्य मिला उस समूह को इकट्ठा करने का और आर्य समाज की स्थापना की, एक समूह बना। हर रविवार को हम लोगों के घरों में किसी न किसी एक के परिवार में हवन करते थे, उपदेश कराते थे। कोई ना कोई सन्यासी, कोई ना कोई विद्वान आकर के आर्य समाज के बारे में लोगों को बताता था। ये हमारा उद्देश्य चलता रहा लगभग 1900 तक।
1980 तक नहीं, 2000 तक। ये 2000 तक हमारा समूह आपस में चलता रहा और 2000 में हमने डीडीए में अप्लाई किया जमीन के लिए। ये प्लॉट हमें डीडीए ने ऑफर किया। मुझे खुशी है कि लोगों ने सहयोग किया और पूरे पैसे डीडीए को देकर हमने ये प्लॉट आर्य समाज के नाम से अलॉट करवा लिया। डॉक्टर GL दत्ता जो हंसराज कॉलेज के प्रिंसिपल थे, डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के प्रधान थे, उन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी और ये भवन बनना शुरू हो गया। पैसे नहीं थे, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, लेकिन लोग कहते थे जितना बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ उतना ही पैसा आपको मिलता है। इसलिए इस बड़े प्लॉट पर हमने भवन बनाना शुरू किया। मुझे प्रसन्नता है कि पश्चिम बिहार के लोगों ने इतना स्नेह दिया कि ये भवन बनकर तैयार हो गया। हमें किसी बाहर वाले से कोई पैसा दान के लिए नहीं मांगना पड़ा। सब पश्चिम बिहार के पूरी आवश्यकता जितनी भी थी पश्चिम बिहार के लोगों से हमें सहयोग मिला और ये भवन तैयार हो गया। पश्चिम बिहार की मार्केट में भी गए थे, जो ज्वेलरी मार्केट है, वहाँ जितनी शॉप है उनसे भी दान लिया गया। क्या बात है। बात ये है, छत पड़नी थी, हमें 700 बोरी सीमेंट चाहिए था। हम ज्वेलरी मार्केट में गए, उन दिनों सीमेंट की बोरी की कीमत 110 रुपए थी। कोई किसी आदमी ने हमें 100 रुपया दान दिया। हमने उसको बोला कि हमें 10 रुपए और दो ताकि एक बोरी सीमेंट आपके नाम लिखे। क्या बात है। मुझे प्रसन्नता है कि ज्वाला एड़ी मार्केट ने हमको 700 बोरी 650 इकट्ठी हो गई। बाद में हम बिल्डिंग मटेरियल बेचने वाली एक दुकान चीप सैनिटरी स्टोर, उनके पास गए, उन्होंने 50 बोरी सीमेंट हमें दान दी और हमारा काम लक्ष्य पूरा हो गया। और उसके बाद हमने अगले दिन आर्य समाज की छत डाली सब पर। और ये भवन संस्थाएं लोगों के सहयोग से चलती है और इस प्रकार आशीर्वाद ज्वाला एड़ी मार्केट का पश्चिम बिहार के निवासियों का इतना मिला कि आज ये भवन सबके सामने है। चावला जी, अगर बात करें, अभी एक महासम्मेलन जो है वो हुआ आर्य समाज का, उसमें क्या क्या जो है किस तरीके का उपदेश जो है वो दिया गया, और खास तौर पे अगर बात करूं तो युवाओं के लिए जो है वो क्या संदेश है, क्योंकि आपने जैसे हम आए थे तो आप बात कर रहे थे कि यहाँ का जो आर्य समाज का जो मंदिर है वो भी कहीं ना कहीं युवाओं के हाथ में जो है वो आप लोगों ने सौंप दिया है और वो लोग सुचारू रूप से चला रहे हैं उसको। तो वहां पे क्या जो है क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आए थे, क्या देखने में सबसे अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात देश के माननीय प्रधानमंत्री जो है वो भी वहां पे पहुंचे थे, तो उनका आने का जो अनुभव था, और आर्य समाज के लिए क्या क्या आश्वासन जो है पीएम मोदी दे के गए। आपको विदित होगा, संस्थाएं एक व्यक्ति नहीं चला सकता, ये एक समूह होता है जो संस्था को आगे बढ़ाता है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी आर्य समाज केवल आर्य समाज ही नहीं, जो युवकों ने इसको संभाला हुआ है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। सम्मेलन में हमारी समाज को एक उत्तरदायित्व दिया गया था। जो बाहर से लोग आए थे उनके रहने का प्रबंध हमारी समाज ने किया। क्या बात है। जो चारों वेदों का यज्ञ चल रहा था
उस वेदी में भी हमारी आर्य समाज का पूर्ण सहयोग था। जी चारों दिन हमारी समाज के सदस्य, कार्यकर्ता, उनके परिवार यज्ञ 24 घंटे, जी जो 24 घंटे का अभिप्राय जितना समय भी जी जी यज्ञ चलता था, वो हमारी समाज चारों दिन, चारों वेदों का यज्ञ हमारी समाज ने, हमारी महिलाओं ने, हमारे पुरुषों ने बड़े अच्छे ढंग से चलाया, जिसकी सराहना की गई। आओ भाग्य आर्य समाज का वस्तुतः हमारे प्रधानमंत्री नाम नहीं लेते, लेकिन काम वेदों के अनुसार करते हैं। वसुदैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है, इस बात को लेकर मोदी जी चलते हैं। संसार का उपकार करना इस आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। इसी ध्येय के साथ मोदी जी आगे बढ़ते हैं। 21 देशों के लोग बिल्कुल इस सम्मेलन में पधारे, ये हमारे लिए वस्तुतः गर्व की बात है। बिल्कुल जहाँ तक युवकों का ताल्लुक है, हम लोग बीते जमाने के हैं, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि आर्य समाज में युवक आगे बढ़ रहे हैं और इतना आगे बढ़ रहे हैं कि मुझे प्रसन्नता होती है कि हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। और उस उज्जवल भविष्य जहाँ हम कामना करते हैं, वहाँ एक रोशनी भी देखते हैं कि आने वाले वर्ष आर्य समाज के होंगे और दुनिया वेदों को मानेगी। मानवता के कल्याण की बात जो आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है, उसे भी मानेगी। और इस प्रकार से लोग जो आर्य समाज की बलिदानों को, कुर्बानियों को, स्वतंत्रता संग्राम में हमारे बहुत सारे युवक, हमारी बहुत सारे बुजुर्ग, और किसी का क्या नाम लो, लाला लाजपत राय जी, जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। नवयुवकों में भगत सिंह जी आर्य समाज डीएवी संस्था के विद्यार्थी थे। ये हमारे लिए गर्व का विषय है और हम इसके लिए अपने आप को अहोभाग्य मानते हैं कि ऐसे ऐसे व्यक्ति हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए थे। जी वर्तमान प्रधान श्री धर्मपाल आर्य जी जी ज्ञान ज्योति के सहयोग से श्री विनय आर्य जी एक नवयुवक जो दिशा देने वाले हैं, उन अच्छा प्रबंध रखते हैं, अच्छी भाषा बोलते हैं, लोगों से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे आर्य समाज का इस महासम्मेलन से जो भविष्य दिख रहा है, उसके लिए मैं सबको साधुवाद देता हूँ और प्रभु से आशीर्वाद चाहता हूँ कि हम और आगे बढ़े और आर्य समाज को आगे बढ़ाए। बहुत तो देखिए हमारे साथ में मिसी चावला भी है, उनसे जो थोड़ा सा जो बात कर लेते हैं। मैम, अक्सर जब दान दून करने की बात आती है और जब पति जो है वो बाहर जाके ये बोलते हैं कि ये दान कर देना, तो पत्नियां थोड़ा सा रोकती हैं कि घर के लिए बचा के रखें। करोड़ों की जमीन जो है वो दे दी गई, आर्य समाज में बढ़ चढ़ कर इतना वो कर रहे हैं, कभी इस बात को लेकर लड़ाई हुई? बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैंने हमेशा ये सोचा है, एक नियम है आर्य समाज के 10 नियम है, उनमें से एक नियम है कि केवल अपनी उन्नति से ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, दूसरों की उन्नति में भी सहयोग दीजिए। तो इस नियम को मैं, वैसे तो सभी नहीं, तो इसलिए मैंने कभी इनको दान देने के लिए मना नहीं किया, बल्कि मैंने इनको ये कम देंगे तो मैं कहीं और ज्यादा दो,
क्या बात है, हाँ ये जी। बहुत बड़ी बात जो है वो बोल रहे हैं, और ऐसी बिल्ली पत्नियां जो है वो देखी जाती हैं समाज में। और एक मिनट दीजिए। कौन ही है ना। तो अगर बात करें मैम, आप क्योंकि प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं डीएवी की, और उससे पहले आप गवर्नमेंट जॉब में भी जो है वो आप रह चुकी हैं, बच्चों के बीच में आपका रहना हुआ खास तौर पे अगर जो है वो बात की जाए, हमारे समाज में कहीं ना कहीं अगर हाल फिलहाल की बात करें तो बच्चों के अंदर एक तो पेशेंस लेवल जो है वो कम हो गया है, दूसरा जो युवा है वो नशे की ओर ज्यादा जा रहे हैं। क्या संदेश जो है वो देना चाहते हैं? वास्तव में वातावरण तो बहुत खराब है, मैं इस चीज को मानती हूँ, जी लेकिन उसके लिए हमें संस्कार मिलने चाहिए जो कि आर्य समाज ही दे सकता है। बिल्कुल। लेकिन आर्य समाज किन्हीं कारणों से मतलब अट्रैक्ट नहीं कर सके हम पब्लिक को। जैसे मंदिरों में वो डांस नाच वगैरह वो तो यहाँ होता नहीं है, बिल्कुल। और उपदेश बहुत अच्छे होते हैं, बातें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ कमी है, वो उसको हमें विश्लेषण करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, कि हम क्यों नहीं लोग इससे जुड़ते हैं, मतलब उनको नीरस लगता है आर्य समाज। बिल्कुल। तो ये सोचने का विषय है कि इसमें कैसे उन्नति की जाए, इसमें हम सोचते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे स्कूल में एक बच्चा था, जी पुअर सेक्शन से था वो सेक्शन बच्चा, मतलब उसकी जो मदर थी वो काम करती थी लोगों के घरों में, और वो बच्चा पढ़ाई में अच्छा था। तो वो मेरा स्कूल उस समय 5वीं तक था जी तो मैंने फिर उस बच्चे को 6ठी कक्षा में हर्षद मॉडल स्कूल में एडमिट करवाया। जी क्या हाँ जी, उसके अपने अपने एफर्ट से मैंने उसको एडमिट करवाया वहाँ पे, और उसने वहाँ पे 12th पास की। तो अब उसकी मदर जो, हाँ जी, नहीं पंजाबी बात। पंजाब, उसकी उसकी मदर फीस दी। ना शी वाज फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली, ऐसे मेड थी घर में करने वाली। तो उसके बाद उसने जब 12वीं पास की उस बच्चे ने, तो उसने कहा अब इसको कोई नौकरी ढूंढो। मैंने कहा नहीं, अभी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखवाओ और तुम कॉलेज जाओ। क्या बात है। तो फिर उसने बीए, उसके कहते एडमिशन फीस के लिए पैसे नहीं है, मैंने कहा मैं दूंगी। तो एडमिशन फीस के लिए मैंने दिए, बाद में उन्होंने खुद फीस दी जी वो ग्रेजुएट भी हो गया। फिर मैंने उससे कहा कि तुम अपना इसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कॉल आ गई, उसने टेस्ट वगैरह दिया जी और उसकी राष्ट्रपति भवन में जॉब लग गई। क्या बात है, बहुत मतलब एक बच्चा जो कि एक पुअरेस्ट फैमिली से था, आज वो 90,000 सैलरी ले रहा है। वो बच्चा, मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैंने एक फैमिली को तो कम से कम एक दो ताली होनी चाहिए कि मैं कम से कम एक फैमिली को नीचे निम्न वर्ग से मध्य वर्ग में ला सकी। तो मुझे ये बहुत अपने आप को मैं आपको सफल समझती हूँ, मैं एक किसी की जिंदगी को तो बना सके। जी बहुत बहुत और धन्यवाद इसमें मैम। मैं ये जी भी जोड़ना चाहती हूँ जी कि अब वो इतना सामर्थ्य हो गया है कि उसकी शादी भी होने वाली है। अभी शादी होने वाली है। जी बहुत बढ़िया। तो देखिए अक्सर जो है वो हम ऐसे क्षेत्र से आपको मिलाते रहते हैं, ऐसे विभिन्न लोगों से आपको मिलाते रहते हैं जो कि समाज कल्याण के लिए काम करते हैं दोस्तों। अगर आप भी अपने क्षेत्र में कहीं ऐसे ही सामाजिक व्यक्ति को देखते हैं, ये देखते हैं कि कौन जो है वो समाज के लिए बढ़ चढ़ के काम जो है वो कर रहा है, तो हमें जरूर बताइएगा। हम जरूर जो है अगली बार सक्सेस से भी आपको बुलाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखिए देशवाणी। इधर एक